हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले बात करें। हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले, कुछ नया क्लास। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले, लेके चर्चा करें, कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नए एंजॉय करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर है। तो आज हम लोग क्लास में क्या करते हैं, हम लोग को बहुत सारे डाउट होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है कि हमारा कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, कैसे आता है, उसके बारे में क्या करें, थोड़े से डिस्कस करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करें, बहुत ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले, फटाफट क्लास स्टार्ट। लेकिन उसके पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को सुन लो। ठीक है, देखो, अगर तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, फुल डायग्राम चाहिए, मतलब कुछ भी तुमको चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिर किसी भी चैप्टर और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट से, तुम इस पे तुम्हारा एप्लीकेशन पे तुम कॉल कर सकते हो। नंबर वहां पे है तुम्हारी स्क्रीन पे, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप को, फिर वहां पे आके तुम सब कुछ प्रॉपर तरीके से पीडीएफ ले सकते हो, नोट्स, क्योंकि यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है वो तुम्हारे नोट्स प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, बहुत सारे घंटे का क्लासेस हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने होंगे, शॉर्ट वाला। ठीक है, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाले। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डायग्राम बहुत सारे करा रखा है। तो इस क्लास में हम लोग ओनली क्या करने वाले, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे क्या है, गारंटी देते तुम्हारे क्या होने वाला है, बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ठीक है, हाल चाल। ठीक है, और तुम्हारा 100% गारंटी है कि इसके बाहर से कहीं से आने वाला नहीं है। ये बायोलॉजी होने वाला है, बात करें। तो कहीं से कहीं और कुछ आने वाला नहीं है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, फटाफट वही क्वेश्चन बताने बच्चा। ठीक है, वही। लेकिन एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लिया ना बच्चा, तुम्हारे दिमाग में जब भी तुम चैप्टर पढ़ने जाओगे, जब भी तुम उठाओगे पूछो, तुमको ये दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन में आया था। मैम ने ये बताया था कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, दिमाग पे आ जाएगा और टॉपिक तुम्हारे घूमना लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन हमारा, आवृत बीजी पौधे में बात करें, आर्थ्रोपोड बिजार्ड के लंबोत्कार का नामांकित चित्र बनाकर क्या करना है, वर्णन करना है। बच्चों बहुत लंबा नहीं है, एक थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो, उसके बाद डायग्राम बना दो, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले, फटाफट करते, बहुत ज्यादा है नहीं, फटाफट करके खाली हो जाते। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु बीजाणु धानी की बात करें, गुरु बीजाणु धानी के बीच में क्या है, कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। कि लघु बीजाणु का एक साइड लिख दो, एक साइड लिख दो, दोनों में क्या करो, अंतर लिख दो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणु में कोई तीन अंतर लिखना। ठीक है, अंतर की बात है। अगला प्रश्न हमारा बच्चों, बीज पत्ताधार तथा बीजो पत्रोधार के मध्य में क्या करना है। तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शुक्रजनन नलिका की क्या करना है, सचित्र वर्णन। ठीक है, उसकी संरचना बनाना है और थोड़ा सा उसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, एक ही पेज में हुआ दो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से लिखना। अगला प्रश्न हमारा है कि मादा स्तन ग्रंथिया पे क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है कि स्तन ग्रंथिया क्या होती है फीमेल की, उस पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ओके, अगला प्रश्न हमारा है, मानव में भ्रूणी परिवर्तन। ठीक है, भ्रूणी परिवर्तन से क्या अभिप्राय होता है, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है बच्चों। ठीक है, मानव भ्रूणी भ्रूणी परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न में चले। ठीक है, देखो बहुत फास्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बता रही हूँ इस क्लास में, ओनली क्वेश्चन ही बता रही, कोई इस पे लिखवा नहीं रही हूँ, लेक्चर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। अगला प्रश्न है तुम्हारा, मेंडल ने मटर के पौधे को कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, मेंडल ने लिया था कितना, वो गार्डन मटर का लिया था, ऐसा नहीं कि तुम्हारा विदेशी या फिर हाइब्रिड मटर लिया, नहीं, गार्डन पी लिया था, उस पर अपने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, फ्लो चार्ट भी बना सकते। अगला प्रश्न हमारा है, समयुग्मजी एलील जोड़ी से आप क्या समझते हैं तथा इसका उदाहरण दीजिए। कि जो तुम्हारा समयुग्मजी एलील जोड़ी होता है, इससे आप क्या समझते हैं, उसका एग्जांपल्स देना। ओके, बातें क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा कि मेंडल के प्रभाविता का वर्णन कीजिए। ठीक है, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या होता है, इससे क्या करना, ज्यादा नहीं, उस पर डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना दो, उसके बारे में थोड़ा लिख दो, हो। ठीक है, अगले प्रश्न में चले, बताओ अगला क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, लेकिन इसे ये फटाफट क्वेश्चन ही है, कुछ पे डिटेल नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बताऊं मैं। अगला प्रश्न है बच्चा कि अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, क्या बोला, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण सहित इसको समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, या तो तुम उदाहरण, 2 लाइन में इसका डेफिनेशन होता है, 4 लाइन में इसका उदाहरण होता है, और 5 लाइन में इसका क्या होता है, तुम्हारा एक फ्लो चार्ट होता है, बढ़िया सा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बड़ा तुम्हारा जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो तुमको दिखता नहीं है। ठीक है, कलर में तुम क्या करो, डिफरेंस नहीं बता पाते, उस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है बहुजीनी वंशागति क्या है, इसके उपयुक्त उदाहरणों का क्या करना है, सही वर्णन करना है। तो बहुजीनी वंशागति क्या, सभी जेनेटिक, सभी वंशागति का है शब्द, सभी वंशागति से है। इसके उपयुक्त उदाहरणों का क्या करना है, इसको समझाना है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी की। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, इस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। अगला प्रश्न बच्चों हमारा सिकल सेल अनीमिया, या तो इसको बोलते हैं दांत कोष अरिता, जिसमें क्या होता है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो कावा आकार की हो जाती है, हसी आकार की हो जाती है। इस पे क्या करना है कि संक्षिप्त क्योंकि हसी आकार की हो जाती है बच्चों, तुम्हारा ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्षन तथा क्री के जो डीएनए है उसके द्विकुंडलीय मॉडल का एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। अगले प्रश्न चलते बच्चों, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा कि टीकाकरण का क्या उपयोग होता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। टीकाकरण का क्या है, उसका उपयोग क्या था, जब वैक्सीनेशन हम लोग करवाते हैं ना, कोरोना में वैक्सीन लगवाए थे, 3 महीने का डोज लगवाए थे, तो उससे क्या होता है, इसका क्या उपयोग, उदाहरण देना है, ठीक है। बातें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बताओ। और हाँ, अगर तुमको चाहिए पूरा आंसर चाहिए ना, तो फिर अपने क्लास को शेयर करो, और जितने बच्चे कमेंट करेंगे हाँ मैम इसको, अगर बहुत ज्यादा कमेंट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम लोग करोगे, बहुत ज्यादा क्लासेस शेयर करोगे, उसके बाद में क्या है फुल फुल क्वेश्चन का मैं आंसर कराने वाला हूँ। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा करने, ठीक है, 5-6 हजार करवाने वाले, तब तो मैं जाके इसका आंसर करवाने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सब में इसका शेयर करो, उसके बाद में क्या करने, सारे का आंसर करवाऊँ, पक्का बता रही, गारंटी। लेकिन हाँ उतने शेयर करवाओगे तो, ठीक है, उतने बच्चे करेंगे, उतने बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, उतने बच्चे कमेंट करेंगे नहीं मैम इसका आंसर करवाओ आप, ठीक है। कोई मैं तुम्हारा फुल जितने भी तुम्हारे 40-50 क्वेश्चन होंगे सबका मैं A to Z आंसर करवाने वाली, ठीक है। लेकिन हाँ क्लास को शेयर करो, जितना भी उसके जितने कमेंट आएंगे, अगर बहुत ज्यादा कमेंट आएगा उसके बाद में करें, ऐसा नहीं 5-6 तुम्हारे कमेंट 10-20 कमेंट आएंगे मैं करवा दूंगी, नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे कर दोगे, ऐसे मतलब मैं बोल दूं कि हाँ नहीं अब तो आंसर करवाई दो, है ना, तो मैं पूरे आंसर करवा दूंगी, पूरे इसी सेम क्वेश्चन का आंसर पूरे चैप्टर, ठीक है, जितना तुम्हारा सेम क्वेश्चन है सबका मैं A to Z आंसर करवाने वाली, लेकिन हाँ उतना करोगे तो, जितना मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करवाने वाली, मैं नहीं करवाने, बस क्वेश्चन बता दूंगी, हाँ चलेगा, बताओ, ठीक है। तो जितना तुम लोग कमेंट करोगे नहीं मैम इसका आंसर, ऐसा नहीं कि 10-15 कर दिया कमेंट, मैम आंसर करा दो मैं करा दूँ, नहीं, इतने फ्रेंड्स वगैरह है जो मन करे वो करो, लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट आने चाहिए, जिससे मैं क्या करूँ इस क्लास पूरे क्वेश्चन का मैं क्या करूँ, चाहे तुम्हारे जितने भी को मैं क्वेश्चन कराई हूँ, ठीक है, सबका मैं क्या करूँ आंसर करा सकूँ, ठीक है। पहले तुम लोग करो मेहनत, थोड़ा सा करो कि मैं तुम्हारे एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन तुम्हारा लाके तुमको दे दूँ ना, यही यूट्यूब पे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा 19वां में तुम्हारा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित क्या चित्र बनाइए, ठीक है। मलेरिया परजीवी जो पैरासाइट होता है, जो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं परजीवी के रूप में, कि हाँ हमको तो कुछ करना नहीं, बस दूसरों पर क्या करना है, करना कि वो कमा के आए हमें खाए ना, मतलब दूसरों पर आश्रित रहना। ओके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए, कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, उदाहरण देते हुए क्या करना है, विभेद कीजिए। बातें क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, कि जैव उर्वरक क्या होता है, उसे किस प्रकार की मृदा उर्वरकता को हम लोग बढ़ाते हैं। बातें क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा बायोगैस क्या होता है, सूक्ष्म भूमिका इसकी क्या होती है, वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन बस क्वेश्चन ही है, फटाफट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, ठीक है। और तुम्हारे डिमांड पे मैं क्या करने वाली, डिमांड टू सप्लाई, ठीक है, डिमांड करोगे तभी इसका आंसर सप्लाई होगा, देख लियो, डिमांड टू सप्लाई पे चलने वाला, जैसा जितना डिमांड करोगे उतनी इसकी सप्लाई, उसका आंसर भी मैं सप्लाई कर दूंगी, जैसे मैंने क्वेश्चन कर रखा है ना। तो डिमांड टू सप्लाई वाला प्रोसेस अपनाओ, फिर तुम लोग करो, तो जितना डिमांड करोगे उतना मैं इसका आंसर भी सप्लाई कर दूंगी। अगला क्वेश्चन तुम्हारा पैलोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है, इसका प्लस इसका महत्व भी बताना है। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा पैलोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का उदाहरण सहित, ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिलोडिक हॉज बायोरिएक्टर पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। बिलोडिक हॉज क्या होता है उस पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है, अगला तुम्हारा की ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति प्रयोगी चरणों का क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है।
कि ये जो स्क्रीशिया कोलाई होती है, उसका जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है, इसका मानव जीवन में कोली में क्या इसका अभिव्यक्ति होता है, इसका चरणों को क्या करना है, इसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, बातें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्योगी डीएनए तकनीक क्या होती है, इसके मनुष्य के लिए इसके दो लाभकारी उपयोग। तो डीएनए पुनर्योगी जो क्या होता है, इसका मनुष्य के लिए क्या लाभकारी होता है, इसका क्या टेक्निक होता है, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न हमारा बच्चों, बीटी फसल पे क्या करना है, टिप्पणी। सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, सभी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख के हटाना है। बीटी फसल पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज करके हम लोग क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे फसलों में हम लोग क्या करते हैं, कैसे वृद्धि कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन में, ये सभी चीजें इस पे लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न तुम्हारा जीन थेरेपी पे संक्षिप्त। जीन थेरेपी क्या होता है, जीनों पे कैसे थेरेपी दे, फिर कैसे जीन, फिर इस पे क्या करना है, इस पे आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उपयुक्त उदाहरणों के क्या करना है, साथ सहोपकारिता की क्या करना है, इसको व्याख्या कीजिए। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता किसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। अगला प्रश्न तुम्हारा, जलोद्भिद तथा मरोद्भिद पादपों में उदाहरण से क्या करना है, इसका अंतर लिखना है कि जलोद्भिद पादप क्या होता है, मरोद्भिद जो जल में पाए जाते हैं प्लस जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, इन दोनों पादपों में क्या करना है, एग्जाम्पल सहित इसमें थोड़ा डिफरेंस लिखना है। बहुत ईजी बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेड डाटा बुक क्या होता है, इस पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है कि रेड डाटा बुक जो लाल पुस्तक होती है ना, लाल डाटा पुस्तक, उस पे क्या करना है, एक लिखना कि हाँ कौन कौन से, इस पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल नहीं, इसमें पक्षियां, मतलब बात करें जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जितने भी प्लांट वगैरह, ये सभी का सूचीबद्ध इसमें वर्णन किया जाता है जो विलुप्त या फिर संकटग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों, जैव विविधता तथा तप्त स्थल क्या होते हैं, भारत में कितने तप्त स्थल, इसके नाम तथा इसके नाम लिखिए कि भारत में, इंडिया की बात करें, कितने इसके तप्त स्थल, कितने हॉट स्पॉट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी बहुविखंडन का क्या करना है, वर्णन करना है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होती है, इस पे बहुविखंडन क्या होता है, इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा, बाहर निषेचन, जो बाहर निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसका क्या होता है, इसकी हानियां भी लिखना है। ठीक है, इसका क्या होता है, हार्मफुल क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सभी इसका लिखना है, किसका बाहर निषेचन क्या है। ओके, अगला प्रश्न तुम्हारा, क्रमिक विकास क्या होता है, इसे लिखिए कि क्रमिक विकास क्या होता है तुम्हारा। ठीक है, एवोल्यूशन में है, तुम्हारा क्रमिक विकास क्या होता है, इस पे लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों, अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण द्वारा दर्शाइए। ठीक है, अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण द्वारा क्या करना है, इसको दर्शाना है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चा, रामाफिथिकस एवं डायफिथिकस में अंतर लिखना है कि रामाफिथिकस क्या होता है और डायफिथिकस क्या होता है, इसमें क्या करना है, अंतर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति पे क्या करना है, नोट लिखना है। देखो बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, जितना तुम लोग डिमांड करोगे उससे ज्यादा मैं क्या करूँ, उसका सप्लाई। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करा तुम लोग, नहीं, अगर डिमांड करोगे हाँ मैम इसका आंसर भी कराओ पूरा फुल क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन हाँ डिमांड ज्यादा होनी चाहिए तभी मैं आंसर कराने, ऐसे नहीं मैं आंसर करा दूँ, तुम लोग बोल दिया 1 2 3 4 5 तो मैं बोल दूं कि हाँ चलो आंसर, नहीं, जितना तुम लोग भी, मैं इतना मेहनत से सारे क्वेश्चन खोज के लेके आई हूँ उतना तुम भी करना। ठीक है, और प्लस इसका तुमको आंसर पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो फिर वहां पे तुम्हारा नंबर भी दिया गया, वहां से तुम लोग कॉल कर सकते हो, फिर ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। A to Z तुमको फुल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स के रूप में आराम से निकलवा के आराम से घर बैठ के पढ़ना। अब पढ़ना या देखना या सोना ये तुम्हारा काम है। ठीक है, देखो ये हमारा 37 क्वेश्चन जो है भारत में हरित क्रांति पे क्या करना है, नोट डाउन लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, पशुओं में होने वाले प्रमुख विषाणु जनित क्या करना है, रोग लिखना है कि पशुओं में क्या, जो एनिमल्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होता सिर्फ तुम्हारे इंसानों में वो बस होता है विषाणु जनित रोग, उसके में कोरोना हो गया, उसमें ये बीमारी होगी, ये फलाना ठिकाना हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एनिमल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। बायो फर्टिलाइजेशन लिखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, इसका प्रमुख लक्षण तथा सुधार कीजिए, तो इसको दर्शाइए। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। ओके, बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे चलते हैं। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, इस पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट का 10 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, 3-4 मिनट और, ओके 3-4 मिनट और क्लास चलेगी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, तालाब पर पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या करना है, नोट डाउन लिखना है। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, इस पे क्या करना है, नोट डाउन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आहार या फूड वेब क्या है, प्रमुख उदाहरण से इसकी व्याख्या करेगा, किस प्रकार से आहार फूड श्रृंखला ये भिन्न होता है, इस पे क्या करना है। देखो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन मैं बोल रही हूँ उससे लिख लो। ठीक है, उससे बात लिख लो कि आहार जाल मतलब फूड वेब क्या है, प्रमुख उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें, यह किस प्रकार से आहार श्रृंखला जो फूड चेन है उससे ये डिफरेंट है, उससे भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ओजोन क्या है। ठीक है, ओजोन हमारा जो है ओजोन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओजोन अवक्षय पे क्या करना है, नोट डाउन। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन अवक्षय मतलब ओजोन का क्षरण, बात करें उसका जो होल होता है वो क्या होता है, इस पे क्या करना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन की बात करा कि चिपको आंदोलन क्या है, जो पेड़ों से सब चिपक जाते हैं कि हाँ ये पेड़ नहीं काटना है, तो मतलब नहीं, अगर पेड़ काटोगे तो पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़, तो इस पे क्या करना है, छोटा सा एक नोट डाउन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था बच्चा, ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, यही हमारा अंतिम प्रश्न था, 46 क्वेश्चन था तुम्हारे शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं बच्चों किसी और टॉपिक में, बढ़िया सा टॉपिक में मस्त, तब तक मस्त रहो, जितने टॉपिक दिया उसका नोट डाउन करो, प्लस क्या करो, इसका डिमांड जितना करोगे उतनी सप्लाई होगा, इसका आंसर की सप्लाई होगा, ठीक है, डिमांड टू सप्लाई पे आ जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, मस्त रहो, तब तक बढ़िया रहो, ठीक है, प्लस पढ़ाई भी करो, मस्ती नहीं, ठीक है। चलो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।